Okay. The comparison chart on the basis of characters of 5 kingdoms. ये जो मैंने लिखा है बेटा, ये पूरा प्रॉपर विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. ओके। तो 5 किंगडम्स को हम कंपेयर करेंगे, ऑल 5 किंगडम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ओके। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ आर.एच. विटेकर के कैरेक्टर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में। अब ये आर.एच. विटेकर के कैरेक्टर नहीं है, हम कंपेयर कर रहे हैं। नाउअडेज हमको जो जो इंफॉर्मेशन पता है अभी तक, ओके, तो उसके बेसिस पर हम सभी 5 किंगडम्स को क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये आर.एच. विटेकर का नहीं है, यहाँ पर कहीं मैंने आर.एच. विटेकर नहीं लिखा है, लेकिन इसके पहले जो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कौन कौन से? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन नेक्स्ट Mode of nutrition. Mode of nutrition. देन नेक्स्ट Mode of Mode of reproduction. reproduction, good, and last one was Phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship. गुड। तो ये जो 5 हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन का मोड, न्यूट्रिशन का मोड और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन बेसिस पर आर.एच. विटेकर ने क्लासिफाई किया था। और उसमें भी हमने कहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो उसका मेन मोड, मेन कैरेक्टरिस्टिक था फंजाई को सेपरेट करने का प्लांट से। ओके, तो वो थे आर.एच. विटेकर के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम 5 किंगडम जो हमको पता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमलिया, इनको हम जो जो आज तक हमको कैरेक्टर पता है उनके बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई, कंपेयर कर रहे हैं सर। ओके, फर्स्ट सीरियल नंबर कैरेक्टर्स का, फिर कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम उनको कंपेयर करने वाले हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हम अप्लाई करेंगे उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे। देन कैरेक्टर्स के बाद में सभी किंगडम्स में कंपेयर करना है, तो उन किंगडम्स में क्या मिलता है। तो किंगडम मोनेरा के लिए वो कैरेक्टर कैसा होगा, देन किंगडम प्रोटिस्टा के लिए, देन किंगडम फंजाई के लिए, प्लांटी के लिए, लास्ट वन इज एनिमलिया। एनिमलिया किंगडम के लिए कैसा रहेगा वो कैरेक्टर। ओके, फर्स्ट सीरियल नंबर 1, सेल टाइप। ओके, सेल का टाइप। ओके, तो सेल का टाइप कैसा होता है, कौन किस टाइप की सेल्स होती है इनमें। तो सेल टाइप में हम 2 तरह की चीजें लेते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और दूसरा सेल का नंबर। ओके, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो बताओ बेटा, मोनेरा में क्या लिखे फिर सेल टाइप में? Prokaryotic. प्रोकैरियोटिक सेल। एंड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में से क्या लिखे? Unicellular. Unicellular. यूनिसेलुलर, वेरी गुड। प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर सेल, ये हो जाएगा इसका टाइप।
प्रोटिस्टा में क्या लिखे बेटा? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल मिलेगी, वेरी गुड। और यूनिसेल्युलर यूनिसेलुलर यस, सिंगल सेल से कंपोज होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, इसलिए यूनिसेलुलर। पंजाब में क्या लिखे? मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक यूकार्योटिक मल्टीसेल्युलर आपने यूकैरियोटिक यहाँ पर पूरा लिखा है, देयरफॉर मैं यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर यूकैरियोटिक के लिए EUK लिख रहा हूँ। ओके, तो यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर क्या ऑल फंजाई के मेंबर्स मल्टीसेलुलर होते हैं? नो फिर क्या लिखे फिर हम यहाँ पर? मल्टीसेल्युलर डिकम्पोजर नहीं, मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स तो होते हैं, लेकिन क्या ऑल फंजाई के मेंबर्स होते हैं क्या बेटा मल्टीसेलुलर? नो नहीं ना, हमने एक ग्रुप पढ़ा यूनिसेलुलर था। एंड मल्टीसेलुलर। हाँ, तो हमें क्या लिखना है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स मल्टीसेलुलर व्हाइल सम आर यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर फंजाई के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था बेटा? ईस्ट। गुड। तो मोस्टली मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को छोड़ देंगे क्योंकि ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। ओके, तो नेक्स्ट आ जाओ प्लांटी। प्लांट में क्या लिखे? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वेरी गुड। द नेक्स्ट मल्टीसेल्युलर क्या ऑल प्लांट मेंबर्स मल्टीसेलुलर होते हैं? नो नहीं, हमने कल देखो, कल वाले भी इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर में कुछ अलगी को यूनिसेलुलर कहा होगा, कहा था क्या? नहीं, तो सम ऑफ द मेंबर्स, सम अलगी आर यूनिसेलुलर while other members are multicellular. Multicellular except some algae. Okay, कुछ algae unicellular होते हैं, है ना? एनिमलिया में क्या लिखे जल्दी बताओ? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। Yes. यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? नो नो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। ओके, सबसे सिंपलेस्ट एनिमल स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस भी मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कोई भी सिंगल सेल वाला एनिमल नहीं है। आपने 9th-10th में जो प्रोटोजुअन पढ़े थे और आपने उनको बोला होगा कि यूनिसेलुलर एनिमल्स है, अमीबा स्टार्टिंग में, वो हमें पता है कि हम कहां पर रख चुके हैं उसको, और सिकल ने किंगडम प्रोटिस्टा में रख चुका है प्रोटोजुअन्स को, अमीबा, पैरामीशियम, इनको। ओके, क्लियर? तो प्रोटोजुअन्स आर नो मोर एनिमल्स। ठीक है, उनको हमने कहां पर रखा है? किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया है। अब 9th-10th का वो जो चीज आपने बेसिक पढ़ी थी, आपको वो पढ़ाया जाता है कि बस प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप के जैसा पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपको बता दिया जाता है। अब आप पूरा उसको और फर्दर पढ़ रहे हो। सेल टाइप में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, अदरवाइज सेकंड स्टार्ट करें हम। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल। मोनेरा। तो क्या मोनेरस में सेल वॉल होती है? बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? नो विदाउट न्यूक्लियस एक स्टूडेंट ने कहा नो, दूसरे स्टूडेंट ने क्या बोला बेटा, बताओ?
Sir, they are without nucleus. They are without nucleus. I think जानवी का आंसर था. Am I right? Yes. ओके, तो जानवी बेटा न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऐसा हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस. तो उनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोइड टर्म देंगे आगे. ओके, तो ऐसा बोलना, न्यूक्लियस नहीं बोलना, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ट्रू. ओके, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मटेरियल का कुछ पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है एक्चुअल में. हम बोल रहे हैं सेल वॉल की बात कर रहे हैं. अब सेल वॉल क्या होती है, देखो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए. आप लोग पढ़ तो लेते हो टर्म्स को लेकिन उसको समझते नहीं. अब जैसे ह्यूमन बीइंग की सेल है, तो हमने कल डिस्कस किया था कि कोई भी सेल अगर होगी, ओके, या फिर आप लिविंग वर्ड चैप्टर पढ़ चुके हो, तो तब हमने कहा था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ओके, लेस देन अ सेल इज नॉट अ लिविंग बीइंग. याद आया क्या स्टेटमेंट बताया था आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो सेल से अगर कुछ भी कम हो तो वो लिविंग नहीं होगा. ओके, तो सेल मतलब क्या? सेल का मतलब होता है दो चीजें होना ही चाहिए. एक तो प्रोटोप्लाज्म, लिविंग सब्सटेंस, प्रोटोप्लाज्म, और उसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये दो चीजें एटलीस्ट होना ही चाहिए. इससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट ये दो चीजें होना ही चाहिए. अगर ये दो चीजें हैं तो वो सेल है. कौन कौन सी? प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा 9-10 में, लेकिन प्रोटोप्लाज्म पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कभी कभार कुछ टीचर बताते ही नहीं, जैसा लिखा है वैसा बता देते हैं, क्योंकि आपको वही एग्जाम में आता है. और प्रॉब्लम यही होती है. ओके, क्योंकि वहां पर टीचर्स को अबाउट 30 मिनट्स मिलते हैं, बस 10 मिनट्स तो आपकी अटेंडेंस लेने में ही, और उनका शेड्यूल बना होता है कि आज उनको इतना पढ़ाना है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको इतना कम टाइम में मिलता है, तो उनको पहले तो वो जो बुक्स में लिखा हुआ है जो आपको एग्जाम में आएगा उतना पढ़ाना जरूरी होता है. इसलिए वो एक्स्ट्रा बताने की बजाय, डीप में बताने की बजाय आपको एटलीस्ट उतना कवर करवा देते हैं. इसमें ना तो टीचर की गलती होती है ना आपकी गलती होती है, लेकिन आपको जो स्टूडेंट जो ज्यादा एफर्ट लगाता है वो अच्छी बात है, और किसी को अगर टीचर ने एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा तो और अच्छी बात है. ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखो कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आपको पढ़ाया होगा. कि साइटोप्लाज्म सेल का मटेरियल वहां पर, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन कहते हैं. तो वो दोनों प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होते हैं. ओके, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में आईज भी है, टीथ भी है, टंग भी है. ओके, तो ये हमारी बॉडी का पार्ट है. उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो स्ट्रक्चर होना ही चाहिए. ये है तो सेल. अब कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जो जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और फर्दर. तो डेड कवरिंग जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. तो किसी किसी में तो वो इस शेप में होता है, किसी किसी में अलग पर्टिकुलर शेप में होता है. जैसे प्लांट सेल के लिए हम ऐसे बनाते हैं उसको, सेल वॉल को ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका. आउटर कवरिंग. ओके, और फिर इसके अंदर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते हैं. ये प्लाज्मा. ओके, तो सेल वॉल डेड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, डेड स्ट्रक्चर होता है, पहली बात तो डेड है. ओके, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है. तो डेड रिजिड टफ स्ट्रक्चर जो शेप एंड साइज डिसाइड करता है सेल का, तो उसके कारण सेल का साइज एंड शेप डिसाइड होता है. ओके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो. तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, या बाहर की एक्स्ट्रा. तो ये सेल वॉल किस किस ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से किंगडम में प्रेजेंट है और कौन कौन
से किंगडम में अब्सेंट होती है, वो हम देखते हैं। तो मोनेरा मतलब बैक्टीरिया में, तो ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एक बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। ओके, तो सेल वॉल प्रेजेंट इन almost all bacteria, present in almost all bacteria except mycoplasma, except mycoplasma। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसमें अब्सेंट होती है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, बस केवल एक ग्रुप में अब्सेंट होती है बैक्टीरिया के, माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं उसके बारे में एक छोटा सा ही बताओ तो माइकोप्लाज्मा को हम ये मतलब अपना फॉर्म बदलते रहते बार बार, क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो इनकी मेम्ब्रेन जो है वो फ्री है। ओके, फ्लेक्सिबल है, ये फॉर्म बदलते रहते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी हम इसको पढ़ेंगे बैक्टीरिया में, पीपीएलओ बोलेंगे आगे। और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया देखो, इनमें सब में, सभी लिविंग बीइंग्स में सबसे छोटे हैं बैक्टीरिया, सभी लिविंग बीइंग्स में। ओके, लेकिन अगर हम कहेंगे सभी ऑर्गेनिजम्स में, मतलब कि जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसीडर कर लिए जाए, तो उनमें सबसे छोटे होते हैं वायरस। वायरस से भी छोटे हम पढ़ेंगे आगे वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। ओके, तो ऐसे अलग अलग नाम पढ़ेंगे, लेकिन ये वायरॉइड्स, प्रायॉन, वायरस, ये जब फ्री रहते हैं तब लिविंग नहीं रहते। ओके, इंडिविजुअली जब प्रेजेंट है, अकेले जब प्रेजेंट है, तब ये लिविंग नहीं रहते। वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन, ये लिविंग नहीं रहते जब इंडिविजुअली प्रेजेंट है, तब सेपरेट है, तब होस्ट सेल में जाते तभी ये अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग बीइंग्स को इन 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन ये क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लासिफाई किसको कर रहे हैं हम? लिविंग बीइंग्स को। इसलिए सभी लिविंग बीइंग्स में सबसे छोटे होते हैं मोनेरन्स, मतलब बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में भी सबसे छोटे होते हैं माइकोप्लाज्मा, जिनको हम पीपीएलओ भी बोलेंगे। फर्स्ट पी का प्लूरो, सेकंड पी का निमोनिया, एल का लाइक एंड ओ का ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ऐसा कहेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं होती, ये ध्यान रखना। ओके, इसका एक एग्जांपल जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम। ओके, टीबी कॉजिंग जो बैक्टीरिया है ना, वो माइकोप्लाज्मा की कैटेगरी का आता है। टीबी डिसीज कॉज करने वाला, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज कॉज करने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम, ये माइकोप्लाज्मा। अब अगर सेल वॉल है तो किससे बनी है? तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनती है। ओके, सेल वॉल, और सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स। ओके, ये टर्म। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने चार्ट पढ़ा होगा तब ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स वहां पर नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा चार्ट, जो टेबल देखा होगा कंपैरिजन का, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं लिखा होगा, वहां पर शुगर और अमीनो एसिड लिखा होगा। पेप्टाइड, हमने डाइजेशन पढ़ा बेटा, डाइजेशन में पेप्टाइड ये टर्म कहीं पर यूज की थी क्या हमने? यस सर। क्या, किसमें पढ़ा था हमने पेप्टाइड? कोई बताएगा पेप्टाइड हमने कहाँ पढ़ा था?
सर जब लिक्विड्स में दिखाया था वो एंजाइम स्टमक्स में। पेप्टाइड, सर किसी ने बोला पेप्टाइड बेटा, चेन लेकिन ऑफ अमीनो एसिड। वेरी गुड, ठीक है। तो पेप्टाइड, पेप्टाइड हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड को लिंक करने वाला पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और अमीनो एसिड जब लिंक होते हैं तो उनको पेप्टाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम। पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं CONH, और उनको हम फिर पेप्टाइड के फॉर्म में, जैसे 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उसको डाइपेप्टाइड टर्म देते हैं। 3 जोड़ेंगे अमीनो एसिड, 3 लिंक होंगे एक दूसरे के साथ में, फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ में, तो उसको ट्राइपेप्टाइड। 4 जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़ेंगे तो पेंटापेप्टाइड, ओके, और ऐसे मेनी जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, इसमें पेप्टाइड ये टर्म रिप्रेजेंट करती है कि अमीनो एसिड है वहां पर, ओके। ग्लाइको, ओके, ग्लाइकन्स का मतलब होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, और ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट शुगर, ओके। तो अमीनो एसिड्स प्लस शुगर, ये इसका कंपोजिशन हो गया, ओके। ग्लाइकन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में भी नाइट्रोजन है, तो अमीनो एसिड प्लस शुगर ऐसा लिखा रहता है, ओके। जबकि हम लिखेंगे उसको नाम देंगे क्या, उसको टर्म दिया जाता है। फिर बैक्टीरिया जब हम पढ़ेंगे तब हम बोलेंगे कि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, और यहाँ पर आप लिखते हो ओनली अमीनो एसिड प्लस शुगर, फिर वहां पर आप पढ़ लेते हो, रट लेते हो, और फिर बाद में एग्जाम के टाइम पर कंफ्यूजन आता है, अरे यहाँ पर तो हमने अमीनो एसिड और शुगर लिखा, वहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन लिखा, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टर्म जो होती है उनको एक ही जगह पर लिखने की बार बार आदत डालें, ताकि वो बार बार रिवाइज हो आपकी इसमें, ठीक है, और आपको पता चले कि इसको और भी कुछ टर्म्स बोल सकते हैं। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन से कंपोज होती है सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकन्स मतलब अमीनो एसिड प्लस शुगर्स। और उसमें भी हम पढ़ेंगे कि 2 टाइप के पेप्टाइडोग्लाइकन वहां पर होते हैं, जिनको हम म्यूरिन्स बोलते हैं, और वो म्यूरिन जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे पेप्टाइडोग्लाइकन, वो 2 तरह के होते हैं, NAG एंड NAM, ऐसा हम उसमें और फर्दर पढ़ेंगे, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में सेल वॉल। तो मुझे ये बताओ, आपने यूग्लिना में सेल वॉल देखी है क्या? हमने प्रोटिस्टा के कुछ एग्जांपल बताए थे, फोटोसिंथेटिक प्रोटीज। फोटोसिंथेटिक प्रोटीज में हमने कौन कौन एग्जांपल बताया था बेटा, जल्दी बताओ। आप रिवाइज नहीं करते। फोटोसिंथेटिक प्रोटीज के एग्जांपल थे डायटम, डाइनोफ्लेजेलेट्स, ओके, एंड यूग्लिना। तो डायटम एंड डाइनोफ्लेजेलेट में सेल वॉल मिलती है, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं मिलती, ओके। फिर हमने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड फंगस लाइक होते हैं, और फंगस में सेल वॉल मिलती है, इसलिए इनमें भी सेल वॉल मिलेगी स्लाइम मोल्ड्स में। फिर थर्ड हमने पढ़ा था एनिमल लाइक प्रोटोजोअन्स, ओके। तो प्रोटोजोअन्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सम मेंबर्स, cell wall found in some members only. Diatom, dinoflagellate and slime molds इनमें मिलती है, ओके। प्रोटोजोअन्स एंड यूग्लिना lack cell wall. प्रोटोजोअन्स में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये आएंगे। प्रोटोजोअन्स एंड यूग्लिना lack cell wall, ओके, इनमें नहीं मिलती, ओके। अब कंपोजिशन जिनमें मिल रही उनमें कंपोजिशन क्या होता है, तो उनमें सेलुलोज और सिलिका ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं। तो डायटम्स में जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका
ज्यादा होती है। ओके, सेलुलोज के अंदर सिलिका इम्प्रिग्नेटेड होती है, मतलब कि उसके अंदर बहुत कंपाउंड के साथ में मिक्स हुई रहती है। ओके, उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाती है सिलिका सेलुलोज के साथ में जुड़कर। तो सिलिशियस सेल वॉल ये डायटम्स में मिलती है, ऐसा हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, कंपोजिशन क्या होगा जिनमें मिलेगी उसमें, सेलुलोज, पैक्टिन और सिलिका। डाइनोफ्लेजेलेट में सेलुलोज के साथ में पैक्टिन मिलता है। ओके, स्लाइम मोल्ड्स में काइटिन से बनती है। स्लाइम मोल्ड फंगस लाइक है, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट है, तो उनमें फंगस के जैसे काइटिन से बनेगी। ओके, काइटिन। बेटा ये प्रॉपर विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फंजाई। तो फंजाई में, ऑल फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है? तो काइटिन है नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर। ओके, प्लांट्स। ओके, तो ऑल प्लांट्स बेयर सेल वॉल। सभी प्लांट्स में सेल वॉल होती है, लेकिन क्या एक प्लांट की सभी सेल्स में सेल वॉल हो सकती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट मल्टी सेलुलर है, तो क्या हर एक सेल में सेल वॉल होगी? एक प्लांट में तो सेल वॉल है, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी पर हेयर है, लेकिन क्या ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी पर हेयर है क्या? No. No. उसी तरह से यहाँ पर ऑल प्लांट्स हैव सेल वॉल, सेल वॉल उनमें मिलेगी, बट क्या एक प्लांट की सभी सेल्स पर सेल वॉल होती है क्या? No. नहीं। तो फिर कौन सी ऐसी सेल्स है जहां पर सेल वॉल नहीं होती प्लांट्स में? कोई बताएगा? तो एक ही टाइप की सेल्स है जहां पर सेल वॉल नहीं होती। ओके, तो ऑल प्लांट सेल्स, ये ऑल प्लांट, सभी प्लांट में है, ऐसा नहीं कि कोई प्लांट ऐसा है कि जिसमें सेल वॉल नहीं होगी, सभी प्लांट में होगी। लेकिन जो गैमेट्स होते हैं, प्लांट्स जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स लैक सेल वॉल, गैमेट्स लैक सेल वॉल। ओके, क्योंकि उनको फ्यूज होना पड़ता है, और अगर डेड सेल वॉल होगा तो फ्यूज नहीं हो पाएंगे। प्लांट के सभी प्लांट्स में सेल वॉल होती है, और एक प्लांट के सभी सेल्स में भी सेल वॉल होती है एक्सेप्ट गैमेट्स, गैमेट्स को छोड़कर। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, कहीं पर हमें सेल वॉल नहीं मिलती एनिमल्स में। ओके, तो नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट रहेगी, किस में एब्सेंट रहेगी? तो बैक्टीरिया में क्या ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होना ही चाहिए, मेजर कैरेक्टर है। छुट्टी रह रहे
बेटा किसका माइक ऑन है? तो ऑल लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होना ही चाहिए क्योंकि वो लिविंग सेल का कैरेक्टर है। ओके, सेल अगर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 100% है, तो ऑल लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट दिखना पड़ेगा आपको। सभी लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होती है और सभी लिविंग बीइंग्स की सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। ओके, देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक्सेप्शन नहीं है। ओके, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब मोनेरा से लेकर तो एनिमलिया तक, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो लिविंग ही नहीं है। प्रेजेंट, फिर उसका कंपोजिशन, तो सभी में एक जैसा कंपोजिशन होता है, लिपिड प्रोटीन लिपिड। ओके, तो लिपोप्रोटीनेशियस, लिपोप्रोटीनेशियस मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी हुई। तो मैं सब में यहाँ पर लिपोप्रोटीनेशियस के लिए एलपी लिख रहा हूँ, एक्चुअल में एलपीएल होती है, मतलब लिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन की सिंगल वहां पर लेयर, लिपिड प्रोटीन लिपिड। ओके, लिपोप्रोटीनेशियस मतलब लिपिड प्रोटीन लिपिड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? Yes, Yes, sir. sir. Okay. The next point is mode of nutrition. सभी में कैसा न्यूट्रिशन हमको दिखेगा? बताओ, बैक्टीरिया में कैसा न्यूट्रिशन दिख सकता है बेटा? Autotrophic and heterotrophic. गुड, मतलब वो टाइप का, ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेटरोट्रॉप। लेकिन वैसा तो प्रोटिस्टा में भी दिखता है, कुछ प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉप होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉप होते हैं। तो क्या मोनेरा और प्रोटिस्टा में दोनों में सेम टाइप का होगा? तो हम कहेंगे नहीं। नेक्स्ट नंबर 4, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर दोनों मोड, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक, बट मोनेरा सबसे डाइवर्स न्यूट्रिशन शो करता है। ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है, और ऑब्वियसली आता है बहुत बार, that which organism exhibit diverse mode of nutrition, diverse modes of nutrition कौन करेगा? तो वो है बैक्टीरिया। ओके, मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट डाइवर्स इन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि इनमें ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक दोनों मोड मिलते हैं। ओके, ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स तो प्लांट भी है, ऑटोट्रॉप्स तो प्रोटिस्ट भी आएगा। ओके, तो फिर इसमें क्या है स्पेशल? ये मोस्ट डाइवर्स क्यों है? बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्यों मिलते हैं?
क्योंकि प्रोटिस्टा में जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, डायटम, डाइनोक्लेजेट और यूग्लिना, और प्लांट्स, ये ओनली फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब ये ऑटोट्रॉप कैसे है? ओनली फोटो ऑटोट्रॉप, लाइट की हेल्प से ही फूड बना सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप दो टाइप के मिलते हैं, कुछ सनलाइट की हेल्प से फूड का सिंथेसिस करते हैं तो फोटो ऑटोट्रॉप भी मिलते हैं। ओके, फोटो ऑटो लिख रहा हूं मैं बस, फोटो ऑटोट्रॉप। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो बिना सनलाइट की हेल्प से किसी रॉ केमिकल को खा करके उससे अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ओके, तो उनको हम कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स ओनली बैक्टीरिया में मिलते हैं। कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं। लेकिन बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, किसी में भी हम कीमो ऑटोट्रॉप नहीं लिखेंगे। ओके, कोई भी कीमो ऑटोट्रॉप नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ही कीमो ऑटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। तो बिना लाइट की हेल्प से ओनली केमिकल को खा करके उनसे वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कर लेते हैं। ये भी पढ़ेंगे हम, कीमो ऑटोट्रॉप मोड। बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, तो हमारे सिलेबस में है। फिर इसमें सेकंड टाइप हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अगर आपको पूछा कि मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है बैक्टीरिया में, मेन मतलब जो ज्यादा फॉलो करते हैं, तो मेन कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिस। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में भी ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ओके, ये सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में रहेंगे, और जैसे हमने कहा था इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा, इंटेस्टाइन में जैसे सीकम में कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। ओके, हमसे वो क्या ले रहे हैं? फूड एंड शेल्टर, खाना और रहने की जगह। तो खाना ले रहे हैं मतलब उस टाइम पर वो सिम्बायोटिक मोड में है, और उसमें वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पैरासिटिक नहीं है। ओके, जबकि पैरासिटिक मोड में कौन होगा? बैक्टीरिया जो हमको डिसीज कॉज करवाएगा, इन्फेक्शन कॉज करवाएगा, जैसे टाइफाइड, टीबी। ठीक है, ये डिसीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया। इसके साथ में कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर बैक्टीरिया भी होते हैं। ओके, जो भी रिमेन्स रहते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया। और कुछ कीमो हेट्रोट्रॉप रहते हैं। कीमो हेट्रोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप अलग है और कीमो हेट्रोट्रॉप अलग है। कीमो ऑटोट्रॉप में केमिकल से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कीमो हेट्रोट्रॉप मतलब वो किसी केमिकल को एज अ फूड डायरेक्टली खा लेगा। कीमो हेट्रोट्रॉप। तो इतने सारे मोड दिख रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप, पैरासिटिक मोड, सिम्बायोटिक मोड, डिकम्पोजर्स, कीमो हेट्रोट्रॉप। ये बाकी किसी में इतने 6 टाइप के नहीं मिलेंगे, ये अकेले में मिल रहे हैं बैक्टीरिया के ग्रुप में, मोनेरा में। इसलिए मोनेरंस या बैक्टीरिया मोस्ट डाइवर्स टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद में है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सम मेंबर्स ऑटोट्रॉप रहते हैं, डायटम, डाइनोक्लेजेट और यूग्लिना। यूग्लिना दोनों तरह का होता है, लिग्जोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा होगा आपने, दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो कर सकता है। लाइट अगर अवेलेबल रही अच्छे से तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। लाइट अवेलेबल नहीं हुई तो वो जिस वाटर बॉडी में रहता है उसके बॉटम में जाता है, वहां पर कोई स्मॉल एनिमल इक्वल्स वगैरह कोई वहां पर फूड मिलता है क्या, तो डिकम्पोजर की तरह बिहेव करता है। तो सम मेंबर्स ऑटोट्रॉप while some other members heterotroph। ओके, अब हेट्रोट्रॉप में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें
कि हेटेरोट्रॉफ में भी यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं डिसीज कॉज करने वाले, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये डिसीज कॉज करते पैरासिटिक है। कुछ डिकम्पोजर है, स्लाइम मोल्ड डिकम्पोजर है, ओके ऐसे वहां पर। लेकिन कुछ होलोजोइक होते हैं, कुछ डायरेक्टली फूड इंगल्फ कर लेते हैं, फूड डायरेक्टली ओरल कैविटी में ट्रांसफर करते हैं। फंजाई, all members are heterotroph, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और इन हेटेरोट्रॉफ्स में फिर हम पढ़ेंगे कुछ वहां पर पैरासिटिक होते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स मोस्टली decomposers while some are parasitic, है ना। कुछ फंगस पैरासिटिक होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। प्लांटी, ऑल प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। Some exhibit special mode of nutrition like insectivorous plant, ओके तो उनकी जो डिफिशिएंट अमाउंट में कोई एलिमेंट है तो उनकी मिनरल्स है तो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए वो कुछ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल insectivorous plant, insectivores, insectivorous plant from insectivores बोलते हैं। एनिमल, all animals are heterotrophs और ये हेटेरोट्रॉफ्स में होलोजोइक है, ठीक है। होलोजोइक मतलब फूड को ओरल कैविटी में इंगल्फ करने वाले। लेकिन कुछ हम पढ़ेंगे कुछ वर्म्स वगैरह, सम आर पैरासिटिक लाइक वर्म्स, फॉर एग्जांपल वर्म्स। तो कुछ वर्म्स वगैरह या कुछ एनिलिड्स पैरासाइट होते हैं, ओके कुछ एंडोपैरासाइट होते हैं बॉडी के अंदर और कुछ एक्टोपैरासाइट होते हैं बॉडी के ऊपर, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया है, वो आप लोग को नोट कर लेना है बुक से, ओके। और किसी को कोई डाउट है तो कल क्लास में आते से पूछ लेना, कल तो डाउट क्लास रहेगी तो आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे वो कल पूछ लेना आप लोग, ओके। और फिर हम मंडे से फिर आगे स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा को, ओके हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बेटा बाय, टेक केयर। कल किसी के जो भी डाउट्स है शुरुआत से लेकर अभी तक वो पूछ लेना बेटा, यस सर। और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी अच्छे से, Yes, sir. है ना, डाइजेशन Yes, एब्जॉर्प्शन sir. टॉपिक। ओके गुड, चलो बाय बेटा, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. sir. बाय बेटा।